हेलो एवरीवन, आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है फार्म मशीनरी एंड पावर के अंतर्गत जो है आपका टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों, जो है वह है स्टेट ऑफ फार्म पावर इन इंडिया, सोर्सेज ऑफ फार्म पावर। जो है इसका शाब्दिक अर्थ यह होता है छात्रों जो है कि भारत में फार्म पावर के राज्य और कृषि शक्ति के स्रोत क्या हैं जिसके माध्यम से हम अपनी कृषि को जो है उसकी आय दुगनी कर सकते हैं। क्योंकि सोर्सेज होंगे तभी हम जो है अपनी फसल को अच्छे तरीके से उगाकर और अच्छी उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारी आय जो है दुगनी हो सकती है। क्योंकि आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं छात्रों जो है कि अगर हमें पावर की अगर आवश्यकता है तो हमें कृषि में जो है कई ऐसे जो है यंत्रों का जो है एक चलाने के लिए या उसे स्वचालित करने के लिए जो है हमें विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए हमें जो है पावर की आवश्यकता पड़ती है, तभी हम अपने कुछ ऐसे कृषि कार्य हैं जिसको जो है हम बिजली के माध्यम से उस माध्यम के द्वारा जो है हम अपनी फसल में छिड़काव भी करते हैं, सिंचाई का साधन भी जो है करते हैं, और जो है कई ऐसे माध्यम हैं जो यांत्रिक ऊर्जा के माध्यम से हम अपनी जो है खेतों को जो है भू परिष्करण जो है तैयारी मतलब बुआई करने के लिए जो है हम लोग अपनी मिट्टी के कई जो है ऐसे क्रियाएं करते हैं जिससे हमारी मिट्टी जो है भुरभुरी हो, और उसमें जो है हम कुछ ऐसे संयंत्रों का प्रयोग करें, जैसे जो है ट्रैक्टर के माध्यम से हम सीड-ड्रिल के माध्यम से अपने खेत में बुआई करते हैं। तो वहाँ पे हमें क्या आवश्यकता पड़ती है कि वहाँ पे हमें डीजल की आवश्यकता पड़ती है और ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ती है, सीड-ड्रिल की आवश्यकता पड़ती है, तब हम अपनी बीज की बुआई अपने खेत में जो है कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे जो है राज्य में कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे जो है आपके फार्म पावर के राज्यों का एक तरीका है वहाँ पे कृषि करने का और वहाँ पे आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करने का। तो इसी वजह से हमें फार्म पावर की आवश्यकता पड़ती है, और जो है कृषि के लिए कई ऐसे मशीनरी नई तकनीकों का प्रयोग करने के लिए जो है हमें कई राज्यों में अलग अलग तरीके से खेती का रूप में परिवर्तन लाया गया है, जिससे हमारी उत्पादन जो है दुगनी हुई है। तो आइए हम लोग स्क्रीन पर चलते हैं और इस जो है टॉपिक के अंतर्गत जो है अध्ययन करने चलते हैं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसे भारत में फार्म पावर के जो राज्य हैं जो है उसे हम बतला रहे हैं कि भारत में कृषि के क्षेत्र में बिजली का उपयोग, जिसे फार्म पावर के नाम से जाना जाता है, और कृषि उत्पादन को बढ़ाने और किसानों की आय में सुधार लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है छात्रों। जो आपका बिजली के प्रयोग के द्वारा ही ये सारी चीजें संभव हो सकती हैं। फिर उसके बाद देश के विभिन्न राज्यों में फार्म पावर की खपत और उपलब्धता अलग अलग है। भारत में फार्म पावर के प्रमुख राज्यों के बारे में विस्तार से जानने के लिए कि वहाँ पे किस तरीके आपके फार्म पावर का प्रयोग किया जाता है, बिजली का प्रयोग किया जाता है, और कृषि कार्यों को जो है एक तरीके से आसान बनाने के लिए जो है और आय को दुगनी करने के लिए किन किन राज्यों में किन चीज़ों का प्रयोग करके स्रोत के माध्यम जो होते हैं उनके द्वारा अपनी उपज को कैसे बढ़ाते हैं, आज हम लोग जो है अलग अलग राज्यों को सविस्तार चर्चा करेंगे छात्रों जो है। ठीक है, तो आइए जो है जैसे हम बतलाते हैं आपको कि कौन से राज्य में किस तरीके का जो है फार्म पावर जो है एक तरीके से माध्यम बनाया गया है, और वहाँ पे खेती करने के तरीके को जो है एक तकनीकी तरीके से टेक्निकल माध्यम से जो है वहाँ पे खेती की जा रही है। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है
कि जैसे प्रमुख फार्म पावर राज्य जो हमारा है, जो पहला एक तरीके से अन्न उत्पादन का बहुत बड़ा जो है एक क्या कहते हैं हब माना जाता है, जैसे पंजाब आपका छात्रों, ठीक है। तो पंजाब को भारत का अन्न का भंडार कहा जाता है। यहां सिंचाई के लिए बिजली का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, खासकर ट्यूबवेलों के माध्यम से जो है। तो मतलब कहने का अर्थ यह है छात्रों जो है कि अगर पंजाब में जो है बिजली की खपत अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे बड़े ट्यूबवेलों को चलाने के लिए जो है बिजली का प्रयोग किया जाता है और बड़े मात्रा में प्रयोग किया जाता है, और वहाँ पे जो है अन्न का भंडारण जो है पंजाब को कहा जाता है छात्रों, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हरियाणा आपका जो है। तो हरियाणा भी पंजाब की तरह सिंचाई के लिए बिजली का बड़े पैमाने पर उपयोग करने वाला राज्य है। यहाँ भी ट्यूबवेलों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, जिससे वो अपनी फसल की उत्पादन की क्षमता को बढ़ा लेते हैं और अपनी आय को दुगनी कर लेते हैं। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है छात्रों जो है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो है भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जो है यह राज्य है जो है यूपी आपका छात्रों, उत्तर प्रदेश। और यहाँ कृषि का एक प्रमुख व्यवसाय भी है। यहाँ भी सिंचाई के लिए बिजली की मांग काफ़ी अधिक पाई गई है। फिर आता है मध्य प्रदेश आपका, जिसे हम एमपी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो मध्य प्रदेश में कृषि भूमि का एक बड़ा हिस्सा सिंचित है। यहाँ भी फार्म पावर की खपत काफ़ी अधिक पाई गई है। फिर उसके बाद गुजरात आता है छात्रों जो है। तो गुजरात में सिंचाई के लिए नहरों के साथ साथ ट्यूबवेलों का भी प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण यहाँ फार्म पावर की मांग अधिक रहती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी भी फसलों का जो है क्या कहते हैं उगाने की प्रक्रिया है जो हमारे जो है मसालों में प्रयोग किया जाता है, जो गुजरात राज्य में या गुजरात में जो है सबसे ज़्यादा जो है इस प्रकार के जो है फसलों की बुआई की जाती है, जैसे आपका तेजपत्ता हो गया, जीरा हो गया। तो इन सब चीज़ों की फसलों के लिए जो कॉस्टली फसल हैं जो है वहाँ पे भी जो है नहरों के माध्यम से फार्म पावर बिजली के माध्यम से जो है खेती की जाती है छात्रों। फिर उसके बाद फार्म पावर के उपयोग के कारण क्या हैं उसे हम बतला रहे हैं। तो सिंचाई, फार्म पावर का सबसे बड़ा उपयोग सिंचाई के लिए होता है। सूखे क्षेत्रों में फसलों की सिंचाई के लिए बिजली का उपयोग अनिवार्य होता है। फिर आता है कृषि उपकरण जो है, ठीक है। तो कृषि उपकरण पंप, मोटर और अन्य कृषि उपकरणों को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे हमें फार्म पावर का प्रयोग करना पड़ता है। तो फिर उसके बाद कृषि प्रसंस्करण जो है, ठीक है। तो कृषि उत्पादों को संसाधित करने के लिए भी बिजली का आवश्यकता होती है। जैसे कृषि प्रसंस्करण का मतलब यह होता है छात्रों जो है कि जो आप फसल जो है बाजार में नहीं बेच पाते हैं जो है उसे कोल्ड स्टोर में मतलब शीत कक्ष में जो है रख कर उसे जो है जब जो है उसे आवश्यकता हो तब आप उसे मार्केट में ला के जो है आप उसे क्रय और विक्रय कर सकते हैं और आय अपनी दुगनी करके पैसा का जो है एक तरीके से आय दुगनी कर सकते हैं। तो कृषि प्रसंस्करण का यही मतलब है छात्रों जो है कि कृषि उत्पादों को संसाधित करने के लिए भी जो है हमें बिजली का फार्म पावर की आवश्यकता पड़ती है जो है। फिर उसके बाद फार्म पावर से जुड़ी जो चुनौतियां हैं उसे हम बतला रहे हैं कि बिजली की कमी जो है, ठीक है, जो चुनौतियां हैं एक बिजली उत्पादन का जो है, तो हमें बिजली की कमी भी होती है, जो कई क्षेत्रों में बिजली की अनियमित आपूर्ति किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है छात्रों। फिर उसके बाद उच्च बिजली बिल है। बिल जो है अगर एक गरीब किसान है, अगर वो सिंचाई करता है खेतों में अपना क्या कहते हैं फसल को सिंचाई करता है, तो वो इतना जो है स्तर से बिल आ जाता है बढ़ के जो है कि किसान उसे जो है जमा नहीं कर पाता है और उसके कनेक्शन को काट दिया जाता है। बिजली विभाग वाले उसे जो है एक तरीके से जो है वहाँ के विद्युत कर्मचारी जो है जाके उनका जो है कनेक्शन जो है काट देते हैं। तो ये भी एक चुनौतियाँ हैं जो है कि बिजली के बढ़ते दाम किसानों के लिए एक बड़े बोझ बन रहे हैं। फिर आता है पानी का दुरुपयोग जो है,
ठीक है। तो पानी का किस तरीके दुरुपयोग हो रहा है? बिजली की उपलब्धता के कारण किसान अक्सर पानी का दुरुपयोग करते हैं, जिससे जल स्तर भी हमारा गिर रहा है। ये फार्म पावर से जुड़ी जो है चुनौतियां हैं छात्रों जो है। फिर उसके बाद समाधान है, इसे किस तरीके जो है नियंत्रित किया जाए, समाधान किया जाए। तो सौर ऊर्जा इसका सबसे अच्छा समाधान है। फार्म पावर, बिजली का कम उपयोग जो है, सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश के माध्यम से बिजली जो है पैदा करके फिर उसके द्वारा ट्यूबवेलों को चलाने और कई ऐसे संयंत्र, टू व्हीलर, फोर व्हीलर जो है गाड़ियों को जो है आपके सौर ऊर्जा के माध्यम से चलाया जा रहा है। ठीक है। तो किसानों को सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए। सौर पंपों का उपयोग करके किसान बिजली की समस्या से निपट सकते हैं। ये समाधान है छात्रों जो है। बिजली की दक्षता जो है, किसानों को बिजली बचाने के लिए तरीकों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। फिर सिंचाई मतलब ड्रिप सिंचाई जो है, जल को दुरुपयोग से बचाने के लिए ड्रिप सिंचाई माध्यम का उपयोग करना चाहिए, जो सबसे बड़ा अच्छा समाधान है। कि ड्रिप सिंचाई जैसे आधुनिक सिंचाई से तकनीकों का अपनाकर पानी का दुरुपयोग को जो है रोका जा सकता है। फिर उसके बाद कृषि शक्ति के स्रोत जो है क्या है? कि कृषि कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा को कृषि शक्ति कहा जाता है। यह शक्ति विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की जाती है, जो कृषि कार्य को सुगम और कुशल जो है बनाया जाता है छात्रों। तो कृषि शक्ति के प्रमुख स्रोत आप बताते हैं कि मानव शक्ति क्या है। ठीक है। तो प्राचीन काल से ही मानव शक्ति कृषि का प्रमुख स्रोत रहा है, जो मानव के द्वारा जो है शक्ति प्रदान करके कृषि कार्य किए जाते थे प्राचीन समय में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि खेतों में जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई आदि कार्य मानव शक्ति के द्वारा किए जाते थे। ये प्राचीन समय के समय जो है, जब जो है आधुनिक समय में ट्रैक्टर, कल्टीवेटर ये सारी चीज़ें नहीं थीं, तब वहाँ पे मानव शक्ति मतलब पशुओं के द्वारा जो है, मानव के शक्ति के द्वारा जो है फसलों की जो है जुताई की जाती थी, बुआई की जाती थी, सिंचाई, कटाई ये सारी प्रक्रियाएं जो है मानव शक्ति के द्वारा किया जाता था। आज भी कई छोटे किसान खेतों में मानव शक्ति का ही प्रयोग करते हैं। जिनके पास जो है किसान गरीब हैं, उनके पास सुविधाएं नहीं हैं, तो वो मानव शक्ति का प्रयोग करके अपनी खेती को जो है बढ़ाते हैं और उसके उत्पादन के द्वारा जो उनका आय प्राप्त होता है, उसी के द्वारा अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं जो है। फिर पशु शक्ति आता है छात्रों जो है। तो बैल, घोड़े, ऊंट आदि पशुओं का उपयोग जुताई, हल चलाने, पानी खींचने आदि कार्यों के लिए जो है किया जाता था। ठीक है। आज भी कुछ क्षेत्रों में पशु शक्ति का उपयोग किया जाता है, जहाँ पे पशुओं के द्वारा जो है खेती भी की जाती है, सिंचाई भी की जाती है, पेराई भी की जाती है और क्या कहते हैं उसके द्वारा भारवाहक चीज़ों की जो है ढुलाई भी की जाती है, जो पशुओं के माध्यम से किया जाता था। फिर उसके बाद यांत्रिक शक्ति आई जो है। फिर यांत्रिक शक्ति में क्या हुआ कि आधुनिक समय के जो है कई ऐसे उपकरण आए, जो स्रोत आए, जिनके द्वारा से जो है खेतों की बुआई, जुताई, सिंचाई कई चीज़ों में आसानी आई जो है। तो आधुनिक कृषि में यांत्रिक शक्ति का व्यापक उपयोग होता है। ट्रैक्टर, थ्रेशर, पंप सेट आदि मशीनों का उपयोग कृषि कार्यों को तेजी और कुशलता से करने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद आया विद्युत शक्ति जो है। ये स्रोत हैं कृषि के जो है, जो पावर के द्वारा जो है इनका एक तरीके से स्वचालन होता है, ये कार्य करते हैं। तो सिंचाई कृषि उपकरणों को चलाने, कृषि उत्पादों को संसाधित करने के लिए विद्युत शक्ति का उपयोग किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद विद्युत पंप आता है। तो विद्युत पंप, विद्युत मोटर आदि कृषि में विद्युत शक्ति का प्रमुख उपयोग होता है। फिर नवीकरणीय ऊर्जा जो आई हुई हैं, जो सूर्य के प्रकाश से तैयार की जा रही हैं छात्रों जो है, जो हमारे किसानों के लिए सस्ती भी पड़ रही हैं और उन्हें कई समस्याओं से जो है उनको समाधान मिला हुआ है। तो जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस जैसे नवीकरणीय ऊर्जा
स्रोतों का उपयोग भी कृषि में किया जा रहा है, जो नवीनीकरणीय ऊर्जा है। फिर उसके बाद सौर पंप, पवन टरबाइन और बायोगैस प्लांट कृषि में नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए उदाहरण हैं, जो आपके नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के माध्यम हैं। फिर आता है कृषि शक्ति के उपयोग जो है। कृषि शक्ति का उपयोग क्या है कि जुताई, खेतों को जुताई के लिए ट्रैक्टर या पशुओं का उपयोग किया जा रहा है। सिंचाई के लिए, फसलों को पानी देने के लिए पंपों का उपयोग किया जा रहा है। तो ये स्रोत हैं, माध्यम हैं कृषि को सुलभ और सस्ता और सुगम बनाने के लिए छात्रों जो है। फिर उसके बाद फसल कटाई के लिए, फसलों को काटने के लिए कंबाइंड हार्वेस्टर का उपयोग किया जा रहा है। फसल संसाधन के लिए, फसलों को साफ करने के लिए, सुखाने और पीसने के लिए मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। परिवहन, कृषि उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ट्रैक्टर और अन्य वाहनों का उपयोग किया जा रहा है, जो आपके फार्म पावर के द्वारा ही ये सारी चीजें संभव हो सकती हैं छात्रों जो है। फिर आता है कृषि शक्ति के लाभ क्या हैं। ठीक है, तो कार्य क्षमता में वृद्धि, यांत्रिक शक्ति के उपयोग से कृषि कार्य की गति और दक्षता में वृद्धि होती है। फिर लागत में कमी, यांत्रिक शक्ति के उपयोग से श्रम लागत में कमी आती है। उत्पादकता में वृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। समय की बचत, यांत्रिक शक्ति के उपयोग से समस्या की बचत या समय की बचत होती है और समस्याओं से किसान जो है एक तरीके से सुरक्षित रहता है और वह कम समय में अच्छे तरीके से अपनी फसल की देखभाल, प्रबंधन, सिंचाई, कटाई, मड़ाई और स्टोरेज करने का, क्रय विक्रय करने का एक आसान उनके पास माध्यम और स्रोत होता है छात्रों। फिर चुनौतियां हैं कि उच्च लागत कृषि मशीनरी में महंगी होती हैं। बिजली की कमी, कई क्षेत्रों में बिजली की अनियमितता आपूर्ति की एक समस्या होती है। नवीकरणीय ऊर्जा का सीमित उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग अभी भी सीमित किया जा रहा है छात्रों जो है, जिसके कारण से जो है हमारी कृषि के लिए जो है फसलों के उगाने, उसे कटाई करने और भंडारण करने और उसे परिवहन तक पहुंचाने के लिए हमें फार्म पावर की आवश्यकता होती है। और उसमें कृषि जो है फार्म पावर में जो स्रोत होते हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, पंप हो गया, कंबाइंड हार्वेस्टर हो गया, ये सारे यंत्रों का प्रयोग करके जो है हम अपनी फसल को जो है अच्छे तरीके से प्रबंधन करके उसे जो है अच्छी आय को प्राप्त कर सकते हैं जो है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक आपका छात्रों समाप्त होता है। अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।